जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत। स्वागत है आपका केके लेक्चर की इस अमेजिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 के बारे में, समझने वाले हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग और शानदार सेशन को। सबसे पहले चैनल में जो नया आए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लें ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग और शानदार सेशन को। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में जो प्रश्नावली होने वाली है वो की ऐच्छिक है आपके लिए, इसलिए इसमें पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, चैप्टर रहेंगे, इसलिए इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग और शानदार और धमाकेदार सेशन को। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सत्यापित कीजिए कि निम्न दीर्घा बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्य के प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो उसका पहला पॉइंट आपका ये है। इसको कैसे हल करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखे हुए हैं 1/2 1 कॉमा माइनस कर दो, ये आपके है शून्य। शून्य आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, एल का बीटा गामा होते हैं। एल इज इक्वल टू है 1/2, बीटा है कितना 1, गामा है माइनस का 2। अब शून्य जो निकलते थे आप लोगों के वो x की टर्म्स में निकलते थे, तो x बराबर मानेंगे 1/2, ये शून्य ही है अल्फा बीटा गामा माइनस का 2, जो कि x के टर्म्स में निकलते थे, इसलिए x बराबर मान लो। अब सबसे पहले x बराबर रखेंगे 1/2, तो रखते हैं x बराबर 1/2, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1/2 रख लेंगे। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, यदि x बराबर 1/2 रखेंगे और आपका 0 आ जाता है तो शून्य है, और यदि 0 नहीं आएगा तो शून्य नहीं है। सिंपल सी बात। देखते हैं। तो पहला है 2 1/2 का होल क्यूब प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1/2 प्लस का 2। तो 1/2 का होल क्यूब 1/8 प्लस का होल स्क्वायर 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2। उसके बाद 2 से 8 को काटेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और लासा लेंगे। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर। लासा लेंगे तो 4 लासा आएगा, तो 1 + 1 माइनस का 10 प्लस का 8, क्योंकि 4 का गुणा होगा 4, तो 10 माइनस का 10 अपॉन का 4, दिस कैंसिल, तो 0/4 इज इक्वल टू आएगा 0। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 1/2 रखने पर 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि x बराबर 1/2 px का शून्य है। इसको हम px मान लेंगे और यहाँ लिखेंगे, x बराबर 1/2 px यानी कि a, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ ना, इसको हम px मान लिए। px का शून्य है, क्योंकि x बराबर 1/2 रखने पर 0 हो गया। चलो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप इसे px भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया है, या आप इसको पूरा लिख सकते हैं कि x बराबर 1/2
2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2 का एक शून्य है, यहाँ पर एक शून्य है, यहाँ पर एक शून्य, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी ठीक है। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच, गुणांक यानी कि समीकरण के गुणांक और शून्य यानी कि अल्फा बीटा गामा, इनके बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो जो कि हमारे पास शून्य जो कि है 3, तो करते हैं। इसको सबसे पहले हम मिटाएंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी मिटाते हैं इसको। चलो, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चेक करेंगे। अब जांच, यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ जांच या सत्यापित, एक ही बात है, जांच का। तो सबसे पहले शून्य, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा 1, गामा जो कि है आपका माइनस का 2, शून्य का आपके ये निकल कर आया। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर निकालूंगा मैं गुणांक 2x³ प्लस का x²। जिसको गुणांक निकालने नहीं आते वो भी समझ लें, जिसको गुणांक निकालने नहीं आते वो भी समझ लें। तो इसकी तुलना करेंगे ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तुलना, तुलना करेंगे। अच्छा, तो a इज इक्वल टू आया 2, b का मान आया 1, c का मान आया माइनस का 5 और d का फाइनली मान आया। कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर a के स्थान पर क्या है 2, तो 2 आ गया। x² का गुणांक क्या है 1, तो 1 आ गया। x का गुणांक क्या है माइनस का 5, यहाँ पर माइनस का 5 इसलिए माइनस का 5 देगा। और d का गुणांक क्या है, यानी कि अचर पद जो होता है d इज इक्वल टू आया माइनस का। इतना समझ में आ गया। ABCD के मान जो निकल कर आए हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको मैं सूत्र बता रहा हूँ, उसको समझिए। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस का बीटा, जांच करना है ना। अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन का a। मतलब शून्यकों का जोड़ माइनस का b अपॉन a आना चाहिए, यहाँ पर b अपॉन a आना चाहिए, उसके बराबर आना चाहिए। कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रखेंगे इसकी मान, तो 1/2 प्लस का 1, चलो, प्लस का माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। b का मान कितना है 1, a का मान कितना है 2, तो माइनस का b अपॉन a यानी कि 1/2 माइनस का। इतना समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो 2 लासा आया, 1 आया, प्लस का 2 आया और माइनस का 4 आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अच्छा, लासा लेना तो आता है आप लोगों को, लासा लेना तो आता है ना। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, लासा ले लिया। चलो, अब यहाँ पर आया माइनस का 1/2, यहाँ पर भी माइनस का 1/2 आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल आ चुके हैं, इसलिए पहली जांच हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे, अच्छा, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जांच करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और भी आगे इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा सूत्र जो है आपका अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है डी अपॉन ए, सॉरी माइनस का डी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा होता है माइनस का डी अपॉन।
आप करेंगे गुणा, तो 1/2 इंटू 1 इंटू का माइनस का 2 इज इक्वल टू डी का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 2, तो माइनस का 2 अपॉन का 2, दिस कैंसिल, तो माइनस का वन आएगा और दिस कैंसिल, यहाँ पर भी माइनस का वन आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बराबर आ चुका है, तो दूसरी जांच भी हो जाती है। और ये आपका फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। चलो इसको भी याद रखना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नंबर, समझ में आ जाए आप लोगों को, याद रखना है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं मिटाता हूँ, अब इसको मैं, अच्छा ऐसे ही आप दूसरे को चेक कर सकते हैं, तीसरे को चेक कर सकते हैं, ऐसे ही। चलो अब दूसरा पॉइंट आता है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक को चेक किया है 1/2 को, आप 1 को भी कर सकते हैं, -2 को भी कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट आपका समाप्त हो गया। अच्छा अब आएगा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है x³ - का 4x² + का 5x। अच्छा देखेंगे यहाँ px की टर्म्स में लिख रहा हूँ मैं, मान ले रहा हूँ x³ - का 4x², x³ - का 4x² प्लस का 5x - का 2, प्लस का 5x - का 2। अब यहाँ पर इसके बाद जो कि है शून्य, तो 2, 1, 1। इसको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले अल्फा बीटा गामा, शून्य अल्फा कितना है 2, अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा कितना है 1 एंड गामा भी 1 है। अल्फा बीटा गामा है, सबसे पहले x की टर्म्स में लिखेंगे 2, 1, 1, क्योंकि शून्य तो x की टर्म्स में ही आते हैं ना, उसके बाद ही अल्फा बीटा गामा होते हैं। चलो सबसे पहले रखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 रखेंगे 2 का होल क्यूब माइनस का 4, 2 का होल स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 2 माइनस का 2 का होल क्यूब होता है 8 माइनस का 4 इंटू 4 प्लस का 5 इंटू 2 10 माइनस का, यहाँ पर 8 आया माइनस का 16 आया प्लस का 8 आया, तो 8 8 16 माइनस का 16, दिस कैंसिल, फाइनल आंसर आया 0, फाइनल आंसर आया 0, यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि x बराबर 2, px का एक शून्य है, px का एक शून्य है, शून्य x बराबर 2, px का एक शून्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर 0 आ गया। उसके बाद आप चेक करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए इसको मैं यहाँ खींचूंगा ऐसे, इसको मैं यहाँ खींचूंगा ऐसे। सबसे पहले पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस का बीटा, मैं बार बार यही बताऊंगा आप लोगों को, ये इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपको ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद होना तो इम्पोर्टेंट ही है, b अपॉन का। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। दूसरा जो कि है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन का a।
चलो अब ABCD के मान भी निकाल लेते हैं, ABCD के मान भी निकाल लेते हैं। अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। A का मान कितना है 1, B का मान -4, C का मान +5, उसके बाद फाइनली D का मान कितना है -2। ABCD के मान पता चलेगा। अब चेक करेंगे, अल्फा बीटा गामा कितना है, अल्फा 2 है, प्लस बीटा 1 है, प्लस गामा 1 है, माइनस का B अपॉन है, B का मान कितना है -4, A का मान कितना है 1, यानी कि माइनस का 4 प्लस का 1 अपॉन में, तो 4 इज इक्वल टू माइनस गया तो 4 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बराबर आ चुका है, तो पहली जांच आपकी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर 2 × 1 × 1, D का मान कितना है -2, A का मान 1, यानी कि माइनस का 2 अपॉन 1, तो 2 इज इक्वल टू दिस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आएगा। यहाँ पर भी इक्वल आ गया, यहाँ पर भी इक्वल आ गया। चलो आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, अच्छा, जिसके शून्यकों का योग, अच्छा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14। अच्छा, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था। अच्छा, इससे समझो आप लोग, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो सबसे पहले 3 घातों वाला बहुपद है, तो उसके सबसे पहले 3 शून्यक निकलेंगे, इतना आपको पता है, अल्फा बीटा गामा निकलेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि जिसके शून्यकों का योग, यानी कि शून्यक तो हमको पता है अल्फा बीटा गामा, 3 शून्यक निकलेंगे। अब 3 शून्यक का योग, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, समझना आप लोग, तीनों शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग, यानी कि तीनों शून्यकों का योग कितना है 2 है, 2। चलो पहला सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, दो शून्यकों को लेना है एक साथ, उनके गुणनफलों का योग। तो यहाँ पर समझेंगे आप लोग अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले अल्फा बीटा लेना है, बीटा गामा लेना है और गामा अल्फा लेना है, कुछ ऐसे देखते हैं। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा, -7। चलो दूसरा भी हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है कि उनके गुणनफलों का योग कितना है, ठीक है, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः, तीनों शून्यकों के गुणनफल, तो अल्फा बीटा गामा -14, ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे, अभी कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। क्या बताए थे कि यहाँ पर अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन का a। पहला तो ये बताया था, दूसरा था अल्फा बीटा गामा होता है माइनस का d अपॉन का a, दूसरा ये बताया था। अच्छा, इसको नहीं बताया था, इसको मैं बताता हूँ। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a।
कितना होता है, सी अपॉन का ही होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हाँ तो यहाँ पर करेंगे, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सबसे पहले लिखेंगे इसको, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 2, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का बी अपॉन का ए, तो बी का मान आएगा माइनस का 2a। बी का मान कितना आएगा, माइनस का 2a। अच्छा अल्फा बीटा गामा कितना है, माइनस का डी अपॉन है, यहाँ पर माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन, माइनस से माइनस गया तो डी इज इक्वल टू आएगा 14a 14th a। चलो इसका मान भी पता चल गया। उसके बाद बहुत ही दिमाग लगाने वाली बात है, ध्यान से देखना। उसके बाद क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा है, तो कितना है, माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना है, सी अपॉन का ए, यानी कि सी इज इक्वल टू आएगा माइनस का 7a। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर मैंने एक ही टर्म्स में मान निकाले, यानी कि एक ही टर्म्स में ही मान निकालना है, या तो आप बी की टर्म्स में मान निकालो या सी की टर्म्स में। यहाँ पर मैंने ए की टर्म्स में निकाले, आप बी के टर्म्स में भी निकाल सकते थे, यानी कि यहाँ पर ए का मान आएगा माइनस का बी अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पर बी का मान यहाँ पर है नहीं है, तो यहाँ पर नहीं निकाल सकते, इसलिए ए की टर्म्स में निकालें। अच्छा अब 3 घातों वाला बहुपद ज्ञात करना है, उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ मिटाना पड़ेगा, या मैं कुछ ऐसे कर दूँ क्या, या मैं ऐसे कर दूँ क्या, इसको मिटा दूँ क्या, इसको मिटा दूँ क्या, एक मिनट, इसको मिटा दें। इसको लिखता हूँ मैं कहाँ, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पर। कितना था, माइनस का 7 इज इक्वल टू सी अपॉन का ए, सी इज इक्वल टू आया माइनस का 7 अपॉन का ए। चलो अब आपको 3 घात वाले बहुपद का व्यापक रूप मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे क्या होगा कि ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, इतना होता है। अब ए का मान कितना है, एक मिनट, ए का मान नहीं रखेंगे, ए एक्स क्यू को ए एक्स क्यू ही लिखेंगे। अब बी का मान कितना है, माइनस का 2a, बी का मान माइनस का 2a, तो माइनस का 2a यहाँ पर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस का 7a, माइनस का 7a लिखेंगे। और उसके बाद डी का मान कितना है, डी का मान है 14a। अब इन सब में से हम ए को कॉमन लेंगे, एक्स क्यूब प्लस माइनस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स, यहाँ पर एक्स आएगा भाई, यहाँ पर एक्स आएगा प्लस का 14। क्योंकि ए कांस्टेंट है, ए कुछ भी हो सकता है 0 के अलावा, तो ए कांस्टेंट है, तो ए को हटा दीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 14, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यही आपका आंसर है, यही त्रिघात बहुपद है और यही आपका आंसर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं। मैथ्स पढ़ना बहुत ही कठिन है भाई, वैसे पढ़ो तो कुछ भी कठिन नहीं है,
मेहनत करो तो कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, यदि पढ़ो ही ना तो फिर तो सब कुछ ही कठिन है, कुछ भी सरल नहीं है। मैथ्स में पढ़ना तो पड़ता ही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्या है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस का, अच्छा इसको लिखते हैं, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1 के शून्य दिए हुए हैं, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं, समीकरण लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या है समीकरण, कितना है, अच्छा एक्स क्यूब माइनस का 3x², एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1, ये आपका समीकरण है। शून्य जो है a माइनस बी कॉमा ए, शून्य जो है a माइनस बी कॉमा ए प्लस का बी, a माइनस बी कॉमा ए प्लस का बी, ए आप लोगों को शून्य है। चलो सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी डी के मान निकालने हैं। तो ए एक्स क्यूब प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का डी, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -3, सी का मान 1 और डी का मान फाइनली 1 ही है। चलो ए बी सी डी के मान आ गए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, ए बी को ज्ञात करना, ए बी का मान ज्ञात करना। तो मैंने आपको फॉर्मूला कुछ बताए थे, उसको ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, इसलिए मैंने आपको बार समझाया है और लिखवाया भी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है, आपको शून्य है, इसको अल्फा बीटा गामा मानेंगे, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा। शून्य मैं आपको बता चुका हूँ, अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में आते हैं और एक्स की टर्म्स में। चलो तो अल्फा बीटा गामा शून्य है, तो अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, पहला सूत्र होता है माइनस का बी अपॉन का ए, पहला तो ये। दूसरा जो होता है अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए। तीसरा जो है अल्फा बीटा गामा अल्फा सी अपॉन, इतना होता है। चलो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे और इसको रखेंगे। सबसे पहले पहला शून्य है आपका a माइनस का b प्लस का a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। यहाँ पर b का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर b का मान है -3, तो माइनस का b अपॉन ए यानी कि माइनस का 3 अपॉन ए का मान 1 है। थोड़ा मार करके शो हो गया, 1 मिनट, इसको b से b कैंसिल हो गया। यहाँ पर आएगा 3a इज इक्वल टू आएगा माइनस गया तो 3, a का मान आया यहाँ पर 1, a का मान निकल कर आया 1। अब दूसरा क्या है, a माइनस का b गुणा a प्लस का b इज इक्वल टू है माइनस का d अपॉन ए। तो माइनस का d कितना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन का 1 यानी कि -1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a² माइनस का b² आएगा। आपको फॉर्मूला पता है, आपको सूत्र पता है, तो -1 आएगा। a का मान कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस का b का होल स्क्वायर प्लस का गुणा में a इज इक्वल टू -1।
वन माइनस का बी स्क्वायर इंटू ए इजिकल टू माइनस का ए का मान कितना है, वन ही है, तो ए का मान भी यहाँ पर वन रख देंगे, तो ए का गुणा करेंगे तो उतना ही है। उसके बाद माइनस का बी स्क्वायर जाएगा उस साइड, तो आएगा कितना, माइनस कर दो, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 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 कर दो, जुड़ जाएंगे, तो दिस कैंसिल हो जाएंगे। तो बी का मान आपका आएगा कितना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बी का मान आएगा आपका अंडर रूट टू प्लस माइनस, इतना आपका बी का मान आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट टू। ए का मान वन और बी का मान प्लस माइनस अंडर रूट टू। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इसको इंटू किया, माइनस का डी अपॉन ए है, तो माइनस का डी अपॉन ए रखा। उसके बाद माइनस का वन आया, माइनस का वन आया, और इसको फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। उसके बाद ए का मान रखा, ए का मान वन है तो वन ही रखा, तो वन माइनस वन माइनस का बी, माइनस का उस साइड गया तो आया माइनस का टू। चलो इतना ही आंसर आया, इतना आपको समझ में आ गया हो, आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस का 6x³ माइनस का 26x² प्लस का 138x माइनस का 35 के दो शून्य, सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, x की पावर 4, एक मिनट इसमें मैं स्याही डालूं, थोड़ी बाहर करके नहीं चल रहा, 1 मिनट ओनली। थोड़ा स्याही का इशू हो गया था, स्याही डाल दी है। चलो तो पहला क्या कह रहा है कि पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण। तो x की पावर 4 माइनस का 6x³ माइनस का 6x³। अच्छा आपको समझ में तो आ रहा है ना, माइनस का 26x² माइनस का 26x² प्लस का 138x माइनस का 35 प्लस का 138x माइनस का 35। ये आपका समीकरण दिया हुआ है, इसको लिख लिया है दोबारा से, x की पावर। अच्छा आपको दिख रहा है ना, अच्छा आपको समझ में तो आ रहा है ना, दोबारा से लिख दिया। चलो हाँ, शून्य जो है, दो शून्य दिए गए हैं, क्योंकि 4 घातों वाला बहुपद है, क्योंकि 4 घातों वाला बहुपद है और शून्य 2 दिए गए हैं, तो वो कह रहा है कि दो शून्य को ज्ञात करो। दो तो दिए हुए हैं, दो और शून्य को ज्ञात करो। तो सबसे पहले शून्य को लिख लेते हैं। अल्फा कितना है, अल्फा है 2 प्लस का √3, बीटा कितना है 2 माइनस का √3। इस सवाल को मैं दो मेथड से बताऊंगा। सबसे पहले पहला मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत ही अलग तरीके से करेंगे। यदि आपने समझा है अभी तक तो आपको बन जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण। क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा
एक्स प्लस का अल्फा बीटा, इतना होता है। तो अल्फा बीटा कितना है, एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा है 2 प्लस का अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस का अंडर रूट एक्स, 2 माइनस का अंडर रूट 3, 2 प्लस का अंडर रूट 3, इतना आया। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का दिस कैंसिल, तो 4x प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लग गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का 4x आएगा प्लस का 4 माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का 4x प्लस का आएगा। तो द्विघात समीकरण आ गया आपका, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का, इतना आपको समझ में आता होगा। अच्छा, इसको तो आपको पता है ना, द्विघात समीकरण। यदि शून्य दिए गए हैं और द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, उसके लिए यह फॉर्मूला, यदि शून्य दिए हुए हों और द्विघात समीकरण को ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना, चलो याद, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको मिटाएंगे क्योंकि जगह बची नहीं है, हो नहीं पाएगा, चलो इसको मिटाते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना, चलो मैथड तो फास्ट ही है ना, मैथड फास्ट ही, इसको भी मिटाते हैं। यहाँ पर अल्फा कितना है, 2 प्लस का रूट 3, बीटा कितना है 2 माइनस का रूट 3। उसके बाद बहुपद जो आया था एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, इतना आपका बहुपद आएगा, इतना आपका बहुपद आएगा। अब इस बहुपद से, द्विघात बहुपद से इससे इसमें भाग देना है, इसको इससे भाग देना है। चलो तो भाग करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर। ये वाला मेथड बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, जो कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा। चलो लिख लेता हूँ मैं पहले, x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का, इसको x लिखेंगे ना, माइनस का 35, भाग दे दें, भाग देना, तो भाग देंगे। अच्छा, भाग देना तो आप लोगों को आता है ना, सिखा चुके हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे तो x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस दिस कैंसिल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का 4x क्यूब, अब इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, जो बदल चुके हैं उनसे मतलब है। तो प्लस का 4x क्यूब माइनस का 6x क्यूब, तो माइनस का 2x क्यूब, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 26x माइनस का 27x स्क्वायर प्लस का 138x, गुणा करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 2x, तो माइनस का 2x क्यूब, हाँ, प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब, सॉरी 2x, प्लस माइनस प्लस, इन चिन्ह से मतलब है, ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, दिस कैंसिल। तो माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 27x स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 35x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 138 यानी कि 140x, यहाँ पर माइनस का 35 है, तो माइनस का 35 यहाँ लिखेंगे, तो माइनस का 35x स्क्वायर
प्लस का 140x माइनस का 35 प्लस माइनस प्लस दिस कैंसिल। अच्छा गुणा करके देख लेना आप लोग, इतना ही आएगा। चलो दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, ऑल्सो जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब इसके करेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, तो उससे पहले इसको मिटाएंगे, उससे पहले इसको मिटाएंगे। कितना आया था आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, इतना ही आया था ना। अब इसको करेंगे फैक्टराइजेशन, तो क्या आगा देख रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x कॉमन लिया यहाँ पर, x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 7 आएगा, प्लस का 5 आएगा, x माइनस का 7 आएगा। तो x माइनस का 7 x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। x बराबर 7 आएगा, x बराबर माइनस का 5 है, इतना आएगा। चलो तो दो शून्य अन्य शून्य ज्ञात करने थे, तो यहाँ पर x बराबर आ गया 7 और माइनस का 5, और क्या थे 2 प्लस का √3 और यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर 2 है। तो फाइनली इतने शून्य निकल कर आए, 4 शून्य निकल कर, यही आपका आंसर है। इतना ही प्रोसेस करना है। मेथड 1 मैंने आपको बता दिया, अब मेथड 2 मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको मिटाएंगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, उससे आप लोगों ने समझ लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो मेथड नंबर 2 हेडर डालूंगा मैं, मेथड सेकंड है भाई, मेथड सेकंड है। चलो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा प्लस का, या ABCD मान ले रहे, 4 शून्य निकालूंगा, इसको अल्फा बीटा ना मान के ABCD मान ले रहे, ABCD इज इक्वल टू होता है माइनस का B अपॉन A, पहला तो A, दूसरा ABCD इज इक्वल टू होता है E अपॉन का A। दोनों से मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूले हैं। अच्छा यहाँ पर ABCD जो है शून्य ही है, अल्फा बीटा गामा ना मान के मैं ABCD मान लिया हूँ, इतना आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद यहाँ पर x की पावर 4 माइनस का 6x³ माइनस का 26x² प्लस का 138 x माइनस का 35। तो यहाँ पर a का मान कितना है 1, b का मान माइनस का 6, c का मान माइनस का 26, d का मान 138, e का मान माइनस का 35। ठीक है, अब ABCD के मान इसमें हम रखेंगे। अच्छा यहाँ पर तो सेम प्रोसेस हो गई, एक मिनट इसको अल्फा बीटा ही मानते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ पर भी ये है, इसको अल्फा बीटा ही मानते हैं। अल्फा बीटा गामा, और इसको कुछ और मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, और इसको चलो इसको एल मान लेते हैं। एल यहाँ पर अल्फा बीटा
गामा, बहुत ही समझने की बात है यहाँ पर, आप लोग समझिए। अब सबसे पहले अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा तो पता है कितना है, देखेंगे 2 प्लस का अंडर रूट 3 प्लस का 2 माइनस का अंडर रूट 3, अब गामा प्लस का एल इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन का ए। अब माइनस का बी अपॉन ए की मान यहाँ से रखेंगे, तो सबसे पहले दिस कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस का गामा प्लस का एल इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए कितना है 6 है, आप लोग देख लेना, माइनस से माइनस गया, ए का मान 1 है तो 6 ही आएगा, तो इतना आ गया। और गामा प्लस का एल इज इक्वल टू आएगा, तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, उसके बाद अल्फा बीटा गामा एल, अल्फा का मान कितना है 2 प्लस का अंडर रूट एल 3 सॉरी 2 माइनस का अंडर रूट 3 और इंटू गामा इंटू एल, यहाँ पर गामा एल लिख दिया हमने, इंटू गामा इंटू एल इज इक्वल टू ई अपॉन का ए, ई का मान कितना है माइनस का 35, ए का मान 1 यानी कि माइनस का 35 आएगा, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 इंटू गामा इंटू एल इज इक्वल टू माइनस का 35, तो 4 माइनस का 3 यहाँ पर भी होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू गामा यहाँ पर एल इज इक्वल टू माइनस का 35 आएगा। मैथमेटिक्स समझना पड़ेगी आप लोगों को, थोड़ी कैलकुलेशन तो बहुत ही कम है इसमें, खैर आप लोगों को समझना पड़ेगा बस, यदि इसको समझ लिया तो आप जीनियस। चलो 1 इंटू गामा इंटू एल इज इक्वल टू माइनस का 35, तो गामा एल इज इक्वल टू माइनस का 35। अब हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों को समझना है, यहाँ पर आप लोगों को समझना है, यहाँ पर आप लोगों को समझना है, यहाँ पर अल्फा बीटा के मान दिए हुए थे, हमको गामा और एल के मान निकालने थे, क्योंकि 4 घातों वाला बहुपद है इसलिए 4 शून्य आएंगे, इसलिए 4 शून्यकों का हमने समीकरण बनाया। तो इसको अल्फा बीटा के मान दिए हुए थे और गामा और एल के मान नहीं दिए हुए थे, तो इसके निकालने हैं। गामा एल के मान पता चल जाए तो 2 शून्य के मान पता चल जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो उससे पहले मैं मिटाऊंगा कुछ, अब मैं मिटाऊंगा क्या, यहाँ पर इन दोनों को मैं लिख लिया हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल टू गामा एल इज इक्वल टू माइनस का 35, बाकी मिटा दे। मैथड बहुत ही अच्छे से यदि समझ लिया तो बहुत ही सिंपल है, और यदि नहीं समझा तो आपके लिए ही है, आप जैसा चाहो वैसा समझ सकते हैं। चलो तो ए सबसे पहले एल का मान निकालेंगे, तो गामा प्लस का एल इज इक्वल टू 2, तो गामा इज इक्वल टू 2 माइनस का एल, इसको रखेंगे इसमें समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, यहाँ पर लिखेंगे गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सॉरी सेकंड में रखने पर हाँ, तो रखेंगे कितना आएगा, तो गामा कितना है 2 माइनस का एल, यहाँ पर एल इज इक्वल टू माइनस का 35, तो एल 2l माइनस का एल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 35 है, तो 2l माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एल स्क्वायर माइनस का 2l प्लस माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। इसके करेंगे फैक्टराइजेशन, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें भी है, तो उसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, तो कितना आएगा एल स्क्वायर माइनस का 7l
प्लस का 5L माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। तो L कॉमन आएगा, L माइनस का 7 प्लस का 5 L माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो L इज इक्वल टू 7 और L इज इक्वल टू 5 माइनस का। अब देखना आप लोग, यदि मैं L बराबर 7 रखूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, जब L बराबर 7 रखता हूँ, रखने पर जब L बराबर 7 रखेंगे तब कितना आएगा, तो गामा 7, यदि L बराबर 7 रखता हूँ तो आएगा कितना, गामा बराबर माइनस का 5। यानी कि जब मैं L बराबर 7 रखता हूँ तो गामा का मान माइनस का 5 आता है, और यदि मैं L का मान माइनस का 5 रखूँ तो गामा का मान कितना आएगा, यहाँ पर 7 है। यदि कि जब मैं 7 रखता हूँ तो माइनस का 5 आता है, यदि माइनस का 5 रखता हूँ तो 7 आता है, तो फाइनल 2 शून्य निकल कर आएंगे, 7 और माइनस का 5। तो इन्हीं को ज्ञात करना था, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, पर यदि समझ लिया तो आप लोग जीनियस। चलो अब आपका तीसरा क्वेश्चन भी, सॉरी तीसरा था कि चौथा, हाँ इसको चौथा क्वेश्चन, ये आपका चौथा था, सॉरी। चौथा क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और टाइम हो चुका है, इसलिए जो पांचवा क्वेश्चन है मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी के लिए इसमें इतना ही, और पढ़ाई करते रहिएगा, और जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, पढ़िएगा और समझिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग जानते हैं। चलो ओके।